एक कहावत है सर, हम्म, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे। कि भाई फोर व्हीलर में बाइक पर समा गया, अब हम किसे दिखावें? हमर तो मने जब चलेगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन खेत है, कौन करनी या बढ़नी या उसारनी या कढ़नी बसुला। इतना ताकत रहे हैं? जितना तुम बोल रहे हो और जितना तुम दौड़ रहे हो ना, एक बार एक कदम आगे कर देंगे ना तो आज जब पहुंचेंगे तो जितना ये कर रहे हैं हम्म, 1 मिनट में शांत कर देंगे। 1 मिनट नहीं लगेगा। 2 रुपया लेके फुरफुरा रहे हो, जकरा से 2 समोसो नहीं होता है। 86 रुपया लेकर के बिरयानी खाने वालों से बात करोगे? अधमरुआ लाठी के हुरा जब चली नु रे, तो बढ़िया बढ़िया पेट के धूरा फेंक दी। उसमें एक जिक्र किया गया था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक रोल कर रहे थे। रोल में बोल रहे थे सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर कर रहे थे। एक विशेष जाति के लोग आते हैं और बोलते हैं सब बराबर तुमको किसने कहा? तो बोला अब हम लोग मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं, हम लोग बराबर कर दिए। समझ रहे हैं ना? जाति, बिहार में वही जाति का गंदा खेल खेला जा रहा है। जरा समझिएगा बात को, छपरा के कांड है। समझना चाहिए व्यक्तिगत लड़ाई को जातीय हिंसा देना, धर्म से जोड़ना क्या सही है? बात करने के लिए हमारे साथ में संतोष रेणु जी, स्वागत करना चाहेंगे पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना को, छपरा में जो घटना घटी उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि कटिहार वाली घटना में आप गए थे, कुछ लोगों ने यह भी कमेंट कर दिया कि कटिहार वाली घटना और छपरा वाली घटना में संतोष रेणु कटिहार घटना में गए थे तो राजपूत समाज के लोग आज छपरा वाली घटना में पहुंच गए। नहीं नहीं, देखिए मैटर ही नहीं है। तब तो उनको ये भी बताना चाहिए कि आखिर वो कौन सी बातें थी कि कटिहार वाले घटना का कोई जिक्र नहीं हो रहा था मीडिया में। कटिहार वाले घटना को दबाया जा रहा था, और फिर इस घटना को क्यों इतना तुल दिया जा रहा है, जबकि वो एक नरसंहार था, फिर भी उसको दबाया जा रहा था गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूबर के द्वारा। तो लोगों का परसेप्शन है, लोगों का स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, लोग कुछ भी कर सकते हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। यहाँ पे छपरा की जहाँ तक बात है, तो छपरा मुझे जाना है, मैं जाऊंगा, क्योंकि कानून व्यवस्था भी कोई चीज़ है। जब कानून जब एक्टिव है, जब शासन प्रशासन लोग जब एक्टिव हैं, तो हम वहाँ पे जा कर के, और जैसे खास करके ये लोग जिस प्रकार से जा रहे हैं, जा कर के वहाँ हल्ला हुड़दंग कर रहे हैं, दंगा भड़का रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फाइनली अगर ये लोग नहीं माने तब तो कर जाएंगे। अगर मान गए तो ठीक है, अगर जो आप नहीं माने तब तो खैर मजबूरन हम वहाँ पहुँचबे करेंगे। आज जब पहुँचेंगे तो जितना ये कर रहे हैं 1 मिनट में शांत कर देंगे। 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों अभी जाने, अगर जाएंगे तो आप, अब एक बात मैं आपको बताता हूं। जहां व्यक्तिगत लड़ाई था उसको जाति हिंसा में कैसे दिया गया, मैं आपको एक बात आपको बताता हूं। समझाने की जरूरत थी, उस जगह पे एकता अखंडता करनी चाहिए। आप समाज बनाइए, संगठित रहिए, संगठन बनाइए, बनाइए, क्योंकि देश में जाति है कि जाति नहीं, जाति है देश में, लेकिन यह मतलब नहीं कि जाति का घिनौना खेल खेला जाए। जाति को बंटवारा कर दीजिए, एक जाति को दूसरे जाति में लड़वा दीजिए, और एक अकेली महिला बढ़ गई। घटना कुछ भी हो, कानून पे भरोसा करना चाहिए, कानून पे छोड़ देना चाहिए। न्याय की भरोसा अगर हो तो आम जनता के, अगर न्याय की भरोसा हो तो कानून पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसकी इजाजत कौन देता है कि आप अपने हत्थे ले लीजिए? यहां नहीं होता है राजपूत समाज तो बाहर से राजपूत समाज को बुला लीजिए, कोई सेना आ जाइए और बैठा बैठा के पूरे गाड़ी ले भर के, स्कूटर से, फोर व्हीलर से जाइए, एक अकेली महिला पड़ जाती है, एक अकेली महिला पड़ जाती है। आप महिला तो समझ सकते हैं, इतना इस तरह से उनके ऊपर जो है प्रहार किया गया।
हादसे की शिकार हो गई, अचानक से उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जरा समझिएगा। अब इसको क्या हिंसा, जाति हिंसा नहीं कहेंगे आप? कुछ लोगों ने कहा कि जाति हिंसा नहीं होना चाहिए, तो नहीं करवाओ ना यार। बदनाम क्यों कर रहे हो देश को? समाज में एकता अखंडता बनाने की बात क्यों नहीं करते हो आप? अब बताइए, अभी कटिहार गए थे, सब तरीके से आपने न्याय की मांग करा। अब यहां पे कुछ विशेष जाति के लोग आते हैं, रैली निकाल के आते हैं, वहां नहीं हो तो उस गांव में उतना प्रेजेंट नहीं लोग होते हैं, बाहर से लोग बुला लेते हैं। ये लोग दिखा रहे थे कि हम लोग इतना हैं। ये लोग दिखा रहे थे कि हमने की जनसंख्या इतना है। तो भाई एखनी की जनसंख्या इतना है कि भाई 4 व्हीलर में बाइक पर समा गया। अब हम किसे दिखावें? हमर तो मैंने जब चलेगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन खेत है, कौन पर्वत है, कौन पहाड़ है, कौन नदी है। हम तो इतना हैं कि नदी पिएंगे तो नदी सूख जाएगा। जौन पहाड़ दिया चल दिए तो पहाड़ धुरमुस हो जाएगा। तो ये अपने आप को जो आप दिखा रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप ये देखो ना कि जिस प्रकार से तकलीफ में दोनों परिवार है, चाहे वो 3 राजपूत लोग का परिवार हो, वो भी दर्द में है, और इधर यादव समाज में जो महिला की जो मौत हुई, उनके भी परिवार तकलीफ में है। आज जितना ये लोग उछल रहे हैं, विजय यादव जी जो मुखिया पति हैं, उनके घर में उनके पिताजी की हत्या की गई, उनके भाई की हत्या हुई, उस समय ये लोग कहाँ चले गए थे? मैं पूछता हूँ आपसे कि ये लोग जब एक्टिव हैं, तो कानून व्यवस्था के चीज है सर। ये सब जाके हंगामा करे कुछ कर देगा। हम कटिहार वाला मैटर में गए थे, मैटर को दबा दिया गया था, हम वहां पे गए थे, हम भी मैंने आगजनी करने गए थे, हम भी तोड़ने फोड़ने गए थे नहीं। कि हमारे समर्थक तोड़ने फोड़ने गए थे। हम तो 86% की बात करते हैं ना सर। 86% अगर लोगों ने ये भी कहा हिंसात्मक बात बोलती थे। गजब, तो तुम भी बोलो, तोरा में ना है ताकत ना है बोलेला, बोल। तो ये सब जो कर रहा है, अगर वो हम करना शुरू कर दें तब का होगा? एक कहावत है सर, क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। सबका सहारा ले रहे हैं, क्षमा भी कर रहे हैं, त्याग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बार जाग गए बाबू, अपने आप को जगाना अभी चाह नहीं रहे हम, एक बार अगर जाग गए, जितना तुम बोल रहे हो ना, करनी या बढ़नी या उसरनी या कढ़नी वसूला, इतना ताकत रहे हैं, जितना तुम बोल रहे हो और जितना तुम दौड़ रहे हो ना, एक बार एक कदम आगे कर देंगे ना तो निस्तना बूत हो जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। छपरा कांड में जाएंगे, कोई ऐसी बात ना कहेंगे जिससे हिंसात्मक बातें हो, हिंसात्मक वहां पे माहौल बने। सर हम लोग बहुत धैर्य रखे हुए हैं सर, बहुत धैर्य रखे हुए हैं। एक माहौल जो क्रिएट किया गया है, वो समझिए कि उंगली तो कर दे रहा है मुंह में सर, लेकिन फिर भी हम लोग समाज को लेकर के चलने वाले लोग हैं, बहुत ही ज्यादा हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। जितना फुरफुरा रहा है ना, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दिखा रहा है, लाठी के हुरा जब चली नू रे, तो बढ़िया बढ़िया पेट के धूरा फेंक दी, समझ ले। 14 रुपया लेके फुरफुरा रहे हो, जकरा से 2 गो समोसो नहीं होता है। 86 रुपया लेकर के बिरयानी खाने वालों से बात करोगे? अधमरू आदमी, ये सब पेट मरुआ है सब। न्यायालय पे भरोसा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। भले ही न्यायालय कॉलेजियम सिस्टम से चल रही है, 95% जो जज है वो ये हंगामेदार पार्टी के ही है, लेकिन फिर भी मैं उन पे भरोसा रखता हूँ। भरोसा रखते हैं? हाँ, चूंकि न्यायालय जो है संविधान से चलती है
और संविधान लिखे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो भरोसा तो है। न्यायिक बात होना चाहिए वो। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे नीतीश कुमार जी इतने सक्षम हैं, और हमारे बिहार के पुलिस प्रशासन इतने सक्षम हैं, हमारे आर.एस. भट्टी साहब के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरे इस मामले को संभालेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी सामने ला कर रख देंगे। चलिए बेहतर। हम इसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे कि संतोष रेणु से कुछ पूछा जाए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि संतोष रेणु यादव हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया जरूर लीजिए, क्योंकि यादव कहीं ना कहीं, इनका लोग बोल रहे हैं कि हिंसात्मक बातें बोल देंगे, हिंसा करना चाहते हैं, हिंसा करवाना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी प्रतिक्रिया क्या था। न्याय पे भरोसा रखते हैं। बाकी बात रखी इन्होंने कि जातीय जो हिंसा बढ़ रही है उस पर कैसा हिंसा बढ़ रहा है, साफ तो इन्होंने प्रतिक्रिया दिया। बाकी आप इस घटना को लेकर